हे गाइस, और अभी जो है मैं बना रही थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी बनाते बनाते ही गैस जो है ख़त्म हो गई। और गैस ख़त्म हो गई, हालांकि मैंने आज पुलाव बनाया है, चने की दाल बनाई है। पुलाव और चने की दाल बन गई। उसके बाद जैसे ही मैं सब्ज़ी मैंने गोभी और आलू फ्राई किए कि एकदम से गैस ख़त्म हो गई है। तो अभी ये गए हैं गैस लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए। जैसे ही आएगा तो कंटिन्यू करेंगे। और अभी दूध भी मेरा गर्म नहीं हुआ है, सो ठीक है। और अभी रात हो रही है। अगर मैं टाइम की बात करूँ, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा फ़ोन में। कुकर में मेरे बन चुके हैं पुलाव। पुलाव बन के मेरे रेडी हैं, और दूध अभी आया है तो दूध अभी गर्म हुआ नहीं है। और यहाँ पर मेरी चने की दाल भी ऑलरेडी बन चुकी है। और मैं यहाँ पे बना रही थी सब्ज़ी, और इसी बीच गैस हो गया ख़त्म। अब जैसे ही गैस आएगा, सिलेंडर आएगा, एकदम से मैं बना लूँगी सब्ज़ी फटाफट। लोगों को बोला ही था कि मैं गाजर का हलवा इसलिए नहीं बना रही क्योंकि किसी भी वक्त गैस जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। और गाजर का हलवा बनाने के लिए 1.5 घंटा अप्रॉक्स गैस चल ही जाता है। तो क्योंकि अगर अच्छे से आपको बनाना है, बिल्कुल दानेदार गाजर का हलवा बनाना है, तो ऑफ कोर्स टाइम उसमें लगता ही है। इसलिए नहीं बना रही थी। और अभी मेरे हस्बैंड आज आए, और हम गाजर के हलवे की बात करें तो इन्होंने कहा ही था कि कल गाजर का हलवा बना देना। सो आई सेड कि नहीं, जब नया सिलेंडर लगेगा तब। और देखो, हमने ये बात की और एकदम ही गैस ख़त्म हो गया। और अब नया सिलेंडर आएगा तो मे भी कल गाजर का हलवा बन भी जाए। तो चलो, मैं वेट कर लेती हूँ सिलेंडर आने का। उसके बाद फिर मैं खाना बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मेरे फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो रहा है, और मैं भी रिचार्ज करा नहीं रही हूँ क्योंकि अभी वाईफ़ाई से मेरा काम चल रहा है। तो मैं रिचार्ज नहीं करा रही। और वैसे भी मैं कॉल ज़्यादा कहीं करती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरे को ना घंटों फ़ोन पे बात करने की आदत है नहीं। और ना ही मुझे मतलब ठीक लगता कि फ़ोन पे मैं क्या ही बातें करूँगी। मेरे को नहीं समझ आता। सामने बैठे हो, ठीक है, 4 बातें बना लो फिर भी, बट फ़ोन पे क्या ही बातें करो। तो रोज़-रोज़ सिर्फ़ वही बातें हो जाती हैं, हाँ, कैसे हो, ठीक है, खाना खा लिया, नहीं खाया। तो इसलिए मैं मैंने कहा फिर फ़ोन में भी फ़ालतू में रिचार्ज डालो और वाईफ़ाई पे रिचार्ज करो। तो इसलिए जब तक अभी वाईफ़ाई चल रहा है तो मैंने अभी रिचार्ज नहीं करा है। अभी इनकमिंग एटलीस्ट चालू है, तो जिससे कॉल करना है वो कर लेंगे, और फिर बात हो जाएगी। क्योंकि मेरे में रिचार्ज नहीं है, बट बाकी लोगों में तो होगा ही रिचार्ज। जिनको जिनको भी कॉल करनी होगी वो कॉल कर लेंगे। तो जब मेरा इनकमिंग बंद हो जाएगा तब मैं सोचूँगी रिचार्ज करने के लिए, ताकि कुछ और दिन रिचार्ज करने के बाद चले। तो हाँ, मेरे बहुत ज़्यादा ना शोल्डर में, राइट हैंड में बहुत पेन हो गया। रात से एकदम से बढ़ गया मेरा पेन, और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और अभी भी मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा है। मेरे बहुत हाथ जो है दर्द हो रहा है, और आपको दिख भी रहा होगा, मैं मतलब बार बार अपने हाथ ही पकड़ रही हूँ, और यहाँ से मैंने ऐसे सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये जो है, एक मिनट, मैंने पहले फ़ोन को कहीं रख देती हूँ बिकॉज़ मेरे से सच्ची में नहीं पकड़ा जा रहा। हाँ, मैं पहले सपोर्ट ले लेती हूँ फ़ोन का। सॉरी, 1 सेकेंड। सो फाइनली मैंने फ़ोन को लगा दिया है स्टैंड में। और अब जो है मेरे जो है ना बहुत ज़्यादा, मेरे राइट हैंड में, मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग में, लास्ट ब्लॉग में बताया भी होगा, पिछले बहुत पुराने ब्लॉग्स में, कि मेरे शोल्डर में पेन रहता है, और अचानक से कभी कभी बढ़ जाता है। और ऐसा बढ़ जाता है कि मेरे नेक तक आ जाता है ये पेन। मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है ये। और तो रात में अचानक से ये पेन बढ़ गया। मैं रात भर ना बहुत बेचैन थी दर्द की वजह से। और सुबह जब ये उठे तो इनको ना ऐसा होता है कि मेरे को ना इनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये एकदम से मेरे फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि सुबह मैं उठी ना, इनको एकदम से मेरा मुंह बहुत खिंचा हुआ दिखा, बहुत उतरा हुआ दिखा। तो ये समझ गए कि कुछ हो रहा है, कहीं दर्द वर्द हो रहा है क्या, पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरा हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कह रहे तुम्हारा मुँह देख के ही समझ में आ जाता है। तो ऐसा है कि अगर मेरे को दर्द वगैरह कुछ होता है ना, पता है, मेरे फेस पे ही सबसे पहले वो चीज़ें आती हैं। मैं अंदर से परेशान हूँ, कुछ भी है, वो ना मेरा फेस देख के आप लोग को पता चल जाएगा। मैं खुश हूँ तो मेरे फेस से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे हस्बैंड को समझ में आ जाता है, मेरे हस्बैंड को और मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, मेरे भाई को, इनको और मेरे पापा को, इनको समझ में आ जाता है मेरा फेस देख के। इतना ये समझ लेते हैं कि अच्छा, इसे दर्द हो रहा है, अच्छा ये ठीक नहीं है, अच्छा क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसा। और मैं मतलब दर्द तो मेरा ऐसा है कि जैसे मुझे दर्द होता है ना भाई, मेरे को नहीं बर्दाश्त होता। और मेरे पूरा फेस मेरा उतर जाता है, पूरी बॉडी मेरी खिंची खिंची हो जाती है। तो फिर इन्होंने पेन किलर दिया। तो पेन किलर लेने के बाद मैंने क्या किया था ना, मैंने कहा चलो कपड़े मैं सर्फ़ में डाल देती हूँ, पेन किलर लेने के बाद आराम पड़ जाएगा, मैं सारे कपड़े धो लूँगी। बट अभी तक मेरे को उतना आराम नहीं मिला है जितनी एक्सपेक्टेशंस थी मेरे को। और इन्होंने पूछा भी, मैंने कहा मैंने दवाई तो ले ली है, लेकिन अभी तक मेरे को इतना आराम नहीं मिला। बट अब मैंने कपड़े भिगो दिया, तो मैं जैसे तैसे उन्हें कर दूँगी। और मेरे को ना मेरा राइट, मतलब इस हाथ में ना, यहाँ से हथेलियों पे भी थोड़ी स्वेलिंग सी लग रही है, सूजन सी आ गई है मेरे को। और बहुत खिंच रहा है, मैं ना यहाँ से लेके पूरे गर्दन तक पूरा बैठ जाता, पूरा स्टार्ट हो जाता है। और
पूरे शोल्डर्स में, मतलब यहाँ तक बैक में बताऊँ, यहाँ तक मेरे दर्द पहुँच जाता है, और ये आगे पूरा हाथ यहाँ एंड तक ऐसा पेन हो जाता है। और ये मेरे को स्टार्ट हुआ कब से, जब मैं कॉलेज में लैपटॉप लेके जाने लग रही थी, तो मैं वन साइड ही रख के लेके जाती थी बैग को, और उसमें लैपटॉप होता था भारी, और प्लस मेरे हाथ में लाइब्रेरी की बुक्स भी होती थी, तो उस वक्त पता नहीं चलता था मेरे को। लेकिन उसके बाद एकदम से मेरा पेन स्टार्ट हुआ, और तब से वो परमानेंट ही रह गया। तो जिस दिन मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ या इस हाथ को ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, मेरा बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इवन इतना कि मैं आज तक ना इस तरफ करवट लेके भी नहीं सो पाती, ऐसा हो गया मेरे साथ में। तो चलो यार, मैं सबसे पहले थोड़े कपड़े धो लेती हूँ। हालांकि इन्होंने मना कर दिया कि आज मत धोना, अब कल आदि कोई नहीं, कल धो लेना, बट कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मेरा ये रहता है कि करना मेरे को ही है, चाहे मैं आज करूँ या कल करूँ, तो मैं अभी करके निपटा लेती हूँ। धूप तो है नहीं, और क्या पता बारिश वारिश हो जाए, कल भी ना हो, तो कम से कम धो दूँगी, हवा में थोड़े पानी निकल जाएगा, फिर नीचे ला के लटका दूँगी। तो चलो, मैं पहले धो लेती हूँ कपड़े। दर्द तो ऑलरेडी हो ही रहा है, धोने के बाद क्या होगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कपड़े वपड़े धोने के बाद में। तो अब जो है शाम हो चुकी है, और इन्होंने मुझे कहा कि मैं कैरी बैग लेके आ जाऊँ, मतलब झोला वगैरह लेके आ जाऊँ, क्योंकि हमें थोड़ी सी सब्जियां लेनी है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा राशन लेना है, लाइक दाल चीनी पत्ती एंड ऑल, ये सारी चीज़ें लेनी है। तो मैंने इनसे कहा था कि आप ले आना, बट इन्होंने मुझसे कहा नहीं, तुम तैयार होके आ जाओ और दोनों साथ में जाके लेके आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो मैं बस यहाँ पे कर रही थी, थोड़ा सा अपने आप को टचअप दे रही थी, और जिसके लिए मैंने यूज़ किया फटाफट से पॉन्ड्स का क्रीम और पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी। उसके बाद मैंने बस लगाया हल्का सा काजल, और उसके बाद मैंने लिपस्टिक, हल्की तो नहीं बोलूँगी, लिपस्टिक मैंने बिल्कुल डार्क लगाई है, क्योंकि जब पता है लिपस्टिक का ये होना चाहिए कि जब अगर आपका मेकअप लाइट होता है तो लिपस्टिक डार्क लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा लगेगा। एंड अगर आपका मेकअप ब्राइट होता है तो उस पर लिपस्टिक लाइट लगाने से वो ज़्यादा अच्छे से जाता है। सो फाइनली मैंने यहाँ पे कर लिया है सब कुछ, और मैं हल्के से टचअप के साथ मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैं अच्छी लग रही हूँ वैसे खुद को। और ये ईयररिंग्स मेरे हस्बैंड ने पसंद करी थी मेरे लिए। गाइस, तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, इतना तो नहीं बट या हल्का सा दिया है टचअप, और अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि वो मेरा वेट कर रहे होंगे, और फिर मैं जल्दी आके आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी मैं आई थी छत पे, और छत पे आने के बाद, मतलब धूप तो आज है नहीं उस हिसाब से, तो मैं फिर भी नहा के पूजा वूजा करके मैंने कहा चलो देखते हैं, क्या पता धूप मिले। और मन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा मन ख़राब है, क्योंकि दादाजी जो हैं मेरे वो बीमार हैं, और उनको देखने के लिए मेरी बुआ वगैरह आई हुई है, और जिस तरह से वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह आ रही है उनकी, तो वाकई उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और वो खा पी नहीं रहे हैं खुद से, मतलब ठीक से जैसे पहले रहते थे, उठते भी नहीं हैं, सारा दिन रूम में लेटे हुए रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है उनकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मेरा भी मन बहुत ख़राब है, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सुबह से मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं अभी, और फ़िलहाल मेरा भी कुछ खाने पीने का इतना मन नहीं कर रहा, बस मैंने चाय ही पी है। और मैं छत पे गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मन को शांत कर लेते हैं, और बट वही चीज़ है ना कि माइंड में बार बार वही चीज़ें चलती हैं। अभी अभी सब मिले थे, सब मेरे पेरेंट्स भी आके गए हुए थे, एंड अगेन आई थिंक मेरे पेरेंट्स को वापस आना पड़ेगा दादाजी से मिलने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है, और शायद मैं भी जाऊँ कल परसों में देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम जो है 2 बजने वाले हैं दोपहर के, बट स्टिल मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, ना ही मैंने सिर्फ एक बार चाय पी है, दैट्स ऑल। मेरा मन इतना उदास है ना, इतना ख़राब है कि मैं बता भी नहीं सकती। तो इसलिए मैं छत पर बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे मेरा मन थोड़ा सा लगे, बट वही है, माइंड कितना भी डाइवर्ट करो, बार बार दिमाग वहीं पे ही जा रहा है, पता नहीं यार। और